Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 करीब 35 सेकंड में 10 नेताओं का कांग्रेस में स्वागत हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि कैमरा पूरे ऑडिटोरियम में घूम गया। कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया कि और कितने नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। ये वीडियो तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के कार्यक्रम का है। कार्यक्रम का आयोजन बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले वारंगल और चेवेल्ला इलाके के नेताओं के लिए रखा गया। रेवंत रेड्डी खड़े रहे, नेता लाइन लगाकर कांग्रेस ज्वाइन करते रहे। रेवंत रेड्डी लगातार किसी से गपियाते हुए बीआरएस से आए नेताओं के गले में अपनी फोटो वाला पटका पहनाते रहे। नेताजी फोटो खिंचवाते रहे। सीएम की सिक्योरिटी एक एक करके लाइन लगाए बीआरएस नेताओं को रेवंत रेड्डी तक भेजती रही। तेलंगाना में वैसे ही चुनाव का प्रेशर है। सीएम रेवंत रेड्डी को बिजी शेड्यूल में समय निकालना पड़ता है। केसीआर की पार्टी बीआरएस छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं का स्वागत करने का। इस कार्यक्रम में कांग्रेस ज्वाइन करने वाले नेताओं का कद कम था, इसीलिए रेवंत रेड्डी का भी केयर कम था। सांसद, विधायक टाइप के जो बड़े नेता कांग्रेस में आ रहे हैं, उनका बढ़िया सम्मान हो रहा है। कईयों ने कांग्रेस ज्वाइन करते ही लोकसभा चुनाव का टिकट हासिल कर लिया। विधानसभा चुनाव हारने और दिल्ली के शराब घोटाले केस में केसीआर की बेटी कविता की गिरफ्तारी के बाद केसीआर की पार्टी बीआरएस में भगदड़ मची हुई है। बेटा, बेटी, भतीजे के अलावा किसी का पक्का नहीं है कि कौन कब तक बीआरएस में रहेगा। केसीआर के राइट हैंड केशव राव समेत आधा दर्जन सांसद पार्टी छोड़कर कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। केसीआर सरकार में डिप्टी सीएम रहे कादियम श्री हरि भी अपनी बेटी को लेकर कांग्रेस में चले गए। वारंगल के सांसद पी दयाकर, चेवेल्ला के सांसद रंजीत रेड्डी, पेडापल्ली सांसद पी वेंकटेश बड़े नाम हैं जो केसीआर को छोड़कर रेवंत रेड्डी के साथ हो लिए। जहीराबाद सांसद बी पाटिल और नागर कुरनूल के सांसद पी रामथुलू बीजेपी के साथ हो गए हैं। विधानसभा चुनाव में तो केसीआर ने ज्यादातर विधायकों को टिकट देकर चुनाव लड़ाया था। उनकी हार की एक वजह यह भी मानी जाती है। विधानसभा का सबक लेते हुए केसीआर ने लोकसभा चुनाव में पैटर्न चेंज किया। बेटी कविता को ही लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया, लेकिन केसीआर की मुश्किल और बढ़ गई। लोकसभा चुनाव का टिकट फाइनल करने के लिए बैठक की तो 9 में से 3 सांसद पहले ही पार्टी बदल चुके थे। 2 सांसदों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। एक विधायक को प्रमोशन देकर सांसद का टिकट दिया। मजबूरी हो गई थी बचे कुचे 3 सांसदों को फिर से टिकट देने की। वारंगल से के काव्या ने यह कहकर बीआरएस को टिकट लौटा दिया कि वो कांग्रेस के टिकट से लड़ेंगी। तेलंगाना का चुनाव रेवंत रेड्डी ने केसीआर को हराकर जीता, जो पिछले 10 साल से हर चुनाव जीत रहे थे। 2019 में 17 में से बीआरएस के 9, कांग्रेस के 4, बीजेपी के 3 और एआईएमआईएम से ओवैसी जीते थे। 2024 में चुनाव पूरी तरह पलटने का अनुमान है। तेलंगाना में बड़ा सवाल यह है कि विधानसभा चुनाव जीतने वाले रेवंत रेड्डी कांग्रेस के लिए कितनी सीटें जीतेंगे। ओपिनियन पोल के अनुमान बीआरएस के लिए बेहद खराब हैं, बीजेपी के लिए ठीक ठाक टाइप हैं, लेकिन कांग्रेस का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। सबसे ताजा लोक पोल के ओपिनियन पोल का अनुमान है कि कांग्रेस की सीटें 10 से 12 हो सकती हैं, बीजेपी को 2 से 4 और बीआरएस को 1 से 2 सीटें मिल सकती हैं। तेलंगाना में किसी पार्टी का किसी के साथ कोई अलायंस नहीं है। इसका फायदा कांग्रेस को, नुकसान बाकियों को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव के वक्त दल बदल की लहर पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक चल रही है। जिसको टिकट मिल रहा है वो रुका हुआ है, जिसका टिकट कट गया उसने पार्टी बदल ली। बीजेपी के कई नेताओं ने तो माहौल भांपकर चुनावी राजनीति से ही संन्यास ले लिया। तेलंगाना में एक जमाने में केसीआर दल बदल के मास्टरमाइंड माने जाते थे। कांग्रेस को ही खत्म कर दिया था, लेकिन वक्त एक जैसा नहीं रहता। केसीआर के पैटर्न पर ही रेवंत रेड्डी अब बीआरएस को खत्म करने की प्लान कर रहे हैं। आपके हिसाब से इस बार तेलंगाना में क्या कुछ नतीजे हो सकते हैं?
क्या आपका अनुमान है? कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले समय में आपसे हमारी कोई वीडियो मिस ना हो, वो भी बेल आइकन के साथ। नमस्कार।